हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 2। अगला टॉपिक प्रवासी साहित्य। प्रवासी साहित्य के अंतर्गत आज के समय में प्रवासी शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बस गए हैं। इन्हीं के द्वारा रचित साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। इसकी परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, फिर भी वह अपनी रचना धर्मिता से साहित्य में गहरी जड़ें जमा चुका है। अन्य देशों में बसे भारतीयों के महती प्रयासों से ही आज प्रवासी साहित्य समृद्ध और महत्वपूर्ण बन गया है। आज का प्रवासी साहित्य पहले के प्रवासी साहित्य से काफ़ी भिन्न है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती गई वैसे वैसे वह साहित्य की भी विविध और जनप्रिय होता गया। प्रवासी भारतीय भारत से दूर होकर भी इस माध्यम से बहुत निकट हैं। जिन्होंने हिंदी को केंद्र में रखकर या माध्यम बनाकर हिंदी भाषा में साहित्य सृजन किया, वे प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। भारत उन शीर्ष देशों में से हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। यही कारण है कि हिंदी का प्रवासी साहित्य बहुत समृद्ध है। विदेशों में रहकर लेखन कार्य करना प्रवासियों को अलग विशिष्टता प्रदान करता है। प्रवासी हिंदी साहित्यकार ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गुयाना, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद आदि स्थानों में अपनी कर्मभूमि स्वीकार करते हुए साहित्य सृजन करते आए हैं। प्रवासी हिंदी साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, एकांकी, अनुवाद, यात्रा संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र आदि का सृजन हुआ। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में भारतीयता को सुरक्षित रखा है। इस साहित्य के माध्यम से न केवल विदेशों की संवेदनाओं का पता चलता है, बल्कि विदेश में भारत के प्रति बन और बदल रही अवधारणाओं तथा चिंताओं का भी रचनात्मक आभास मिलता है। प्रवासी साहित्य के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत निम्न हैं। मृदुला गर्ग के अनुसार प्रवासी साहित्य को अलग करके देखने की बजाय उसे हिंदी की मुख्य धारा में स्थान दिया जाए। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार हिंदी के प्रवासी साहित्य का रूप, रंग, उसकी चेतना और संवेदना भारत के हिंदी पाठकों के लिए एक नई वस्तु है, एक नए भावबोध का साहित्य है, एक नई व्याकुलता और बेचैनी का साहित्य है, जो हिंदी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नए साहित्य संसार से समृद्ध करता है। इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद भारत प्रेम तथा स्वदेश परदेश के द्वंद्व पर टिकी है। बार बार हिंदू जीवन मूल्यों, सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा उनके प्रति श्रेष्ठता के भाव की अभिव्यक्ति होती है। प्रमुख प्रवासी साहित्यकार अभिमन्यु अनंत, जन्म 9 अगस्त 1937, मृत्यु 4 जून 2018, मॉरिशस के हिंदी कथा साहित्य के सम्राट हैं। उनका जन्म मॉरिशस के उत्तर प्रांत में स्थित त्रियोले गांव में हुआ। अभिमन्यु का मूल भारत की ही मिट्टी है। इनके पूर्वज अन्य भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा वहां गन्ने की खेती में श्रम करने के लिए लाए गए थे। मजदूरों के रूप में गए भारतीय अंततः वहीं पर बस गए। मॉरिशस कालक्रम से अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। अभिमन्यु की भारतीय पृष्ठभूमि ने उन्हें हिंदी की सेवा के लिए उत्साहित किया और उन्होंने अपने पूर्वजों की मातृभूमि का ऋण अच्छी तरह से चुकाया। वे मॉरिशस के कथा शिल्पी थे, साथ ही उन्होंने हिंदी कविता को एक नया आयाम दिया। इन्हें मॉरिशस का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। लाल पसीना इनका कालजयी महाकाव्यात्मक उपन्यास है। तेजेंद्र शर्मा, जन्म 21 अक्टूबर 1952, ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, कहानीकार एवं नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखा गया धारावाहिक शांति दूरदर्शन पर वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। अन्नू कपूर निर्देशित फिल्म अभय में नाना पाटेकर के साथ इन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। हरिशंकर आदेश
7 अगस्त 1936 की 300 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, एकांकी, जीवनियाँ, भगवद गीता का हिंदी और अंग्रेजी पद्यानुवाद आदि उनके लेखन में शामिल है। अचला शर्मा अमेरिका में कार्यरत रही थी। इसके बाद लंदन में BBC की हिंदी सेवा की अध्यक्ष रही। इनके लेखन में भारतीय समाज का बहुविध चित्रण है। सुधा ओम ढिंगरा ने कौन सी जमीन अपनी कहानी संग्रह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका लेखन एक सांस्कृतिक सेतु की तरह है। उनकी कहानियों में अमेरिका में मस्त व्यस्त भारतीय पीढ़ी के बीच त्रस्त पीढ़ी के भी चित्र हैं। इसके अतिरिक्त सूरज क्यों निकलता है के जेम्स और पीटर को देखकर पाठक को प्रेमचंद्र के घीसू और माधव याद आने लगते हैं। इसी प्रकार टॉर्नेडो कहानी भारत की याद की कहानी है। वहीं क्षितिज से परे कहानी में एक प्रताड़ित स्त्री का विद्रोह है। सुषम बेदी का हवन और मैंने नाता तोड़ा उपन्यास काफ़ी चर्चित रहा। इसमें अमेरिकी परिवेश में एक विधवा स्त्री का जीवन दर्शाया गया है। उषा प्रेमवदन के कथा साहित्य में 6 और 7वें दशक के शहरी परिवारों का संवेदना और विडंबना से परिपूर्ण चित्रण मिलता है। अल्पविराम इनका नया उपन्यास है। उषा राजे सक्सेना ने इंग्लैंड को कर्मभूमि बनाया तथा प्रवासी हिंदी साहित्यकारों में काफ़ी सक्रियता रखी। इनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भाषा के प्रति अनुभव तथा विचार प्रकट होते हैं। इनकी वह रात बेहद चर्चित कहानी है। एक माँ और उसके छोटे बच्चों और कल्याणकारी राज्य की भूमिका पर केंद्रित यह कहानी अपनी संवेदनात्मक अनुभूति में अद्वितीय है। शैल अग्रवाल की कहानी वापसी में परंपरा तथा आधुनिकता के द्वंद्व में फंसी पम्मी अपने घर परिवार की मान मर्यादा के लिए अपनी खुशियों तथा आकांक्षाओं से समझौता कर लेती है। जकिया जुबेरी के कहानी संग्रह सांकल में स्त्री मन के द्वंद्व व जटिलताओं को उकेरा गया है। इनकी कहानियों में नॉस्टैल्जिया और विदेश में बसे परिवारों के बीच की स्थितियों का आत्मीय चित्रण मिलता है। डॉक्टर लक्ष्मीमल्ल सिंघवी लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रवासी भारतीयों की संख्या अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस तथा खाड़ी देशों में सर्वाधिक है और इसी वजह से इन देशों में हिंदी लेखकों की संख्या सर्वाधिक है। रचनाकार और रचनाएं अभिमन्यु अनंत 1937 से 2018। इनकी रचनाएं हैं कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें कविता संग्रह, गूंगा इतिहास, देख कबीरा हाँसी नाटक हैं, इंसान और मशीन, अब कल आएगा यमराज कहानी संग्रह, लहरों की बेटी, एक बीघा प्यार, कुहासे का दायरा लघु उपन्यास, लाल पसीना महाकाव्यात्मक उपन्यास आदि। तेजेंद्र शर्मा 1952, काला सागर, डिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, पासपोर्ट का रंग, बेघर आँखें, सीधी रेखा की परतें, कब्र का मुनाफा, प्रतिनिधि कहानियाँ, दीवार में रास्ता कहानी संग्रह, ये घर तुम्हारा है कविता एवं गजल संग्रह। अंजना संधीर 1960, बारिशों का मौसम, धूप, छाँव और आंगन गजल संग्रह, तुम मेरे पापा जैसे नहीं हो कविता संग्रह। देवी नागरानी 1941, गम में भीगी खुशी सिंधी गजल संग्रह, उड़ जा पंछी सिंधी भजन संग्रह, चिरागे दिल हिंदी गजल संग्रह। सुषम बेदी 1945, हवन मोर्चे, मैंने नाता तोड़ा उपन्यास, चिड़िया और चील, अवसान आदि कहानी, अतीत का अंधेरा, औरत कविता। रचना श्रीवास्तव 1968 के पार्किंग कहानी, अभिलाषा, इस ठंड में नई रचनाएं।
उषा प्रेमवदा 1930, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक और दूसरा, वापसी, आधा शहर आदि कहानी संग्रह, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भया कबीर उदास, नदी, अल्प विराम, उपन्यास। जकिया जुबेरी 1942, सांकल कहानी संग्रह, उलझन ढाल, धूप का ढलता साया, नई रचनाओं में। दिव्या माथुर 1949, अंतः सलीला, रेत का लिखा, ख्याल तेरा, चंदन पानी, सितंबर, सपनों की रात तले और झूठ, झूठ और झूठ कविता संग्रह, मेक इन इंडिया और अन्य कहानियाँ, तमन्ना 2050 और अन्य कहानियाँ, पंगा, आक्रोश, आशा कहानी संग्रह आदि। सुधा ओम ढींगरा 1959, मेरा दावा है, तलाश पहचान की, सफ़र यादों का, माँ ने कहा था, कविता संग्रह, टार्नेडो, क्षितिज से परे, कौन सी ज़मीन अपनी, वसूली कहानी संग्रह। उषा राजे सक्सेना 1943, विश्वास की रजत सिपियाँ, इंद्रधनुष की तलाश में, क्या फिर वही होगा कविता संग्रह, प्रवास में, वॉकिंग पार्टनर, वह रात और अन्य कहानियाँ कहानी संग्रह। प्राण शर्मा 1937, सुराही कविता संग्रह, गज़ल कहता हूँ गज़ल संग्रह। इला प्रसाद 1960, इनकी रिक्त, ठंड, संदेश, नई रचनाएं, तलाश, अंतर, दीमक, बाकी कुछ, मूल्य, रास्ते, यात्रा, विश्वास, सूरज, कविता, इसी कहानी का अंत नहीं, उस स्त्री का नाम कहानी संग्रह, धूप का टुकड़ा कविता संग्रह। धनंजय कुमार 1949, इनके हैं क्या इशारे हो गए, दायरा, निगाहों में, पाप और पुण्य, रंग फीका पड़ रहा, रेत का तूफान, रोशनी का तीर, सफ़र का बहाना। लालजी वर्मा 1941, इनके अकेला, उत्तिष्ठ भारत, मुझ में हुंकार भर दो, मेरे हमसफ़र, चार छोटी कविताएं, समय चल पड़ा, सुनोगी, क्षणिकाएं आदि। हिम्मत मेहता 1940, इनके चाय का निमंत्रण, हास्यव्यंग्य में, असमंजस्य क्यों, कितना सुंदर है वह यह क्षण, कुछ बातें कही नहीं जाती, तुमसे क्या मांगूं भगवान, बात एक छोटी सी, भगवान से वार्तालाप आदि। सेल अग्रवाल 1947, वापसी कहानी, ध्रुव तारा कहानी संग्रह, समिधा व नेति नेति काव्य संग्रह। नीना पाल 1950, तलाश, कुछ गांव गांव कुछ शहर शहर, उपन्यास। भारतेंदु श्रीवास्तव 1935, तन पराग, रस में गुंजन आदि। पराशर गौड़ 1947, चाह, बहस, बिगुल बज उठा, सजा, सैनिक का आग्रह, छंदमुक्त में, अपनी सुना गया, गोष्ठी। पराशर गौड़ की 17 हंसिकाएँ, मुझे छोड़, शादी का इश्तिहार आदि हास्यव्यंग रचनाएँ। विभिन्न देशों के प्रवासी साहित्यकार। अमेरिका, उषा प्रेमवदा, सुधा ओम ढींगरा, रजनी भार्गव, सुषम बेदी, अंजना संधीर, अखिलेश सिन्हा, अचला शर्मा, दीपक कुमार, अनिल, प्रभा कुमार, डॉक्टर अमिता तिवारी, डॉक्टर अनिल कुमार पुरोहित, अनु भार्गव, अरुण, अर्चना पांडा, इंदुकांत शुक्ला, इला प्रसाद, मानसी चैटर्जी, मीना चोपड़ा, रचना श्रीवास्तव, राकेश खंडेलवाल, राम गुप्ता, रामनाथ शर्मा, शशि पादा, श्रीकृष्ण मखीजा, डॉक्टर सुदर्शन प्रियदर्शनी, सुभाष काक, सुरेंद्र गंभीर, सुरेंद्रनाथ तिवारी, सुरेंद्रनाथ मेहरोत्रा, सौमित्र सक्सेना। ब्रिटेन के प्रवासी साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा, उषा राजे सक्सेना, जकिया जुबेरी, सेल अग्रवाल, अजय त्रिपाठी, आशुतोष कुमार सिंह, इंदुकांत शुक्ला, उषा वर्मा, कृष्ण कन्हैया, गौतम सचदेव, दिव्या माथुर, प्राण शर्मा, पुष्पा भार्गव,
मनोज भावुक, महावीर शर्मा, मोहन राणा, ललित मोहन जोशी, लालजी वर्मा, वंदना मुकेश। कन्नड़ा अवतंस कुमार, अश्विन गांधी, चंद्रशेखर त्रिवेदी, पराशर गौड़, भगवत शरण श्रीवास्तव, भारतेंदु श्रीवास्तव, शैलजा सक्सेना, संकेत गोयल, स्वप्न मंजूषा, सेल अदा, सुमन कुमार घई। अब ऑस्ट्रेलिया के अब्बास रजा अलवी, अनिल वर्मा, ओम कृष्ण राहत, कैलाश भटनागर, प्रेम माथुर, भावना कुंवर, राय कुकणा, रियाज शाह, रेखा राजवंशी, विजय कुमार सिंह, शैलजा चंद्रा, सादिक आरिफ, हरदीप संधू, हरिहर झा। खाड़ी देश के रामकृष्ण द्विवेदी मधुकर, दीपिका जोशी संध्या, परमजीत ओबेराय, अर्बुदा ओहरी, आरती पाल बघेल, दिगंबर नसवा, कृष्ण बिहारी, पूर्णिमा वर्मन, मनीष जोशी, मीनाक्षी धनवंतरी, मीरा ठाकुर, स्वाति भालोटिया। अन्य देश इंडोनेशिया, इसके हैं अशोक गुप्ता, राजेश कुमार सिंह। नॉर्वे के प्रभात कुमार, माया भारती, रंजना सोनी, सुरेंद्र चंद शुक्ल, शरद आलोक। जर्मनी अंशुमान अवस्थी, रजनीश कुमार गौड़, विशाल मेहरा। मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत, गुलशन गंगाधर सिंह, सुखलाल, रामदेव धुरंधर, महेश राम जियावन। फिजी देश के हैं आलोक शर्मा, जैनन प्रसाद, जोगिंदर सिंह कंवल। जापान के हैं प्रोफेसर सुरेश ऋतुपर्ण। दक्षिण अफ्रीका, इनके हैं अमिताभ मिश्रा। रूस के हैं अनिल जनविजय। और ट्रिनिडाड, इनके आशा मोर, सहोदरा शिव। और सरीनाम के हैं सूर्य प्रसाद वीरे।